हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज मॉडल वर्ब्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स करे थे, तो हमने तब डिस्कस करे थे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कंप्लीट किया था। आज हम जो है मॉडल वर्ब्स कर रहे हैं। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स के साथ आप जो है इंडिविजुअली इनको नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इनके साथ जो है एज ए प्रिंसिपल वर्ब जो है यू कांट यूज देम इन अ सेंटेंस। आई कैन, यू कुड, तो क्या इसका मीनिंग है जब तक कि इसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता है। आई कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। अगर हम आई कैन कहेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों? जितने भी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, हम इसका जो है आप कह सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता है वेदर जो है आप सिंगुलर के साथ यूज करें या फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करें या नंबर्स के साथ यूज करें। तो मॉडल वर्ब पे दे कैन, ही कैन, तो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, हमारा मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता। अभी हम इसी को एग्जांपल की हेल्प से आपको बताएंगे कि तो 2 पॉइंट आपको याद करना है कि मॉडल वर्ब्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। सेकंड है कि इनके साथ जो है इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली यू कांट यूज अ मॉडल वर्ब। इनके साथ प्रिंसिपल वर्ब को यूज जरूर करते हैं। क्लियर? तो मॉडल वर्ब्स वुड है, कैन है, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट जो है, नीड, might, ought to, all these words are your modal verbs. Clear? तो ये अकॉर्डिंग टू द टेंस आप यूज नहीं करते हैं, तो इसमें कोई नहीं है। इनको डिफेक्टिव भी बोलते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते। would, might, must, have to, should, shall, ought to, could, can, will, may, might. Clear? मॉडल वर्ब, अगर कोई आपने मॉडल वर्ब पढ़ा है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस जो है टेंस में इसको यूज करें। ए मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ टू टाइप, एक होते हैं हमारे प्राइमरी होते हैं वी हैव डू, राइट। तो उनको हम कैसे यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस हम उनको यूज करते हैं, बट मॉडल वर्ब्स को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते हैं। So it is a type of auxiliary verb that is used to express modalities, means the state or modes in which a thing exists, such as आप बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, possibility बता रहे हैं, ability है, prohibition है या necessity है, then we use modal verb. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे gerund है आपका, पार्टिसिपल्स हैं, या आपका किस तरह से हम यूज करते हैं, ये हम ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स इंक्लूड, दो नंबर का आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमने पहले करे थे वो भी 2 नंबर का आता है आपको। मॉडल वर्ब भी आपका 2 नंबर का एग्जाम में आता है। तो 2 नंबर करके अगर ग्रामर में आप करेंगे तो आपकी डेफिनेटली you will get good percentage in exam. Include, should, must, will, might, and can, could. All these are your modal verbs. These are the ways the words can affect sentences with modal verbs. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैन को कहाँ यूज करते हैं, कुड को यहाँ कहाँ यूज करते हैं, विल, वोट, शैल, शुड। क्लियर? अगर आपको ऑब्लिगेशन के लिए यूज करना है, यू शुड डू योर होमवर्क। आई माइट हैव पिज्जा फॉर टी, पॉसिबिलिटी है, संभावना कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि शाम को चाय के साथ पिज्जा मिले। एबिलिटी, अगर आपके अंदर किसी चीज की एबिलिटी है, यू कैन राइड अ बाइक नाउ। प्रोहिबिशन है, यू मे गो आउट नाउ। तो ऑल दीज यहाँ पे क्या है ये बच्चों? शुड, माइट, कैन, मे, ऑल दीज वर्ड्स आर योर क्या है बच्चों?
मॉडल वर्ब्स हैं और इनके साथ हमने क्या यूज करा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर. हियर आर अ फ्यू क्विक एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब्स. तो यहाँ पे आपको वन थिंग यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वर्ब. क्लियर. मेन वर्ब इसके साथ जरूरी होता है, मॉडल वर्ब के साथ. क्लियर. और उसकी फर्स्ट फॉर्म. तो सब्जेक्ट तो होता ही है बच्चों. इसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता. अगर मैंने सपोज यहाँ पे बोला बच्चों कि आई कैन डू दिस क्वेश्चन या दिस सम, और आई कैन डू या आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व भी लिख सकते हैं. अगर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करा, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों दे, कि मैं कर सकता हूँ ये क्वेश्चन में जो है कर सकता हूँ. अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे दे कैन डू दिस क्वेश्चन, सेम सेंटेंस है. तो आपने देखा क्या इसका इफेक्ट इसमें मॉडल वर्ब में पड़ा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं पड़ा है. मैंने आई के साथ भी कैन यूज करा है, दे के साथ भी मैंने कैन यूज करा है. तो इसका जो है मॉडल वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हमें जो है नहीं चेंज कर सकते. यू कैन नॉट चेंज मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन. इज इट क्लियर बच्चों? तो कोई भी मॉडल वर्ब होता है उसके साथ एक प्रिंसिपल वर्ब आप लिखेंगे, अदरवाइज जो है इसको इंडिपेंडेंटली यू कांट यूज. क्लियर. आई कैन, दे कैन, तो इसके साथ क्या है, प्रिंसिपल वर्ब भी होना जरूरी है. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे यहाँ पे यू शुड डू योर होमवर्क, तो यू शुड, राइट. I might have is the for, you can, they can, you may. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से प्रिंसिपल सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू कांट चेंज अ मॉडल वर्ब. हियर आर सो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कुड को हम कौन सी पॉसिबिलिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, मे, माइट, शुड, शैल, विल, वुड, मस्ट, हैव. क्लियर. आई कैन जम्प, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ. तो जंप इज योर मॉडल वर्ब. मैं कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं कर सकता हूँ. आई कैन जंप, या मेरे अंदर एबिलिटी है कि भाई मैं कूद सकता हूँ. आई कैन जंप, एबिलिटी बता रहे हैं. वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो. अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम कल जा सकते हैं सिनेमा टुमारो. दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो. पॉसिबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पे बच्चों, हम की संभावना बता रहे हैं कि दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस, कि कल शायद वो हमारे घर में आ सकते हैं. पॉसिबिलिटी. इट माइट रेन टुडे, यहाँ पे भी हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे फ्राइडे को बारिश हो सकती है. पॉसिबिलिटी. यू शुड टेल हिम, तुम्हें ये जो है हम बता रहे हैं कि ऑब्लिगेशन है कि यू शुड टेल, कि तुम्हें ये उसे बताना चाहिए. इफ इट्स ड्राई शैल वी गो आउटसाइड, तो यहाँ पे हम परमिशन भी ले रहे हैं कि अगर बाहर जो है सूखा होगा तो क्या हम बाहर खेल सकते हैं. शैल वी प्ले आउटसाइड. विल, आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो विल को हम फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं और एज अ मॉडल भी हम इसको यूज करते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट. वुड, माई पेरेंट्स वुडंट गिव मी एनी पॉकेट मनी. यू मस्ट बी क्वाइट, तुम्हें चुप रहना चाहिए. I have to see the doctor, my leg. Have to.
तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट मॉडल्स हमने यूज करे इन डिफरेंट सेंटेंसेस। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में कि कैन को कहाँ हमने यूज करना है, कुड को कैसे यूज करना है, मे और माइट कहाँ पे यूज करने हैं। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किसी भी जो है मॉडल वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं होता सब्जेक्ट का। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी कांट चेंज मॉडल वर्ब। क्लियर? सेम रहता है, दे कैन, आई कैन, ही कैन, शी कैन। तो सब्जेक्ट आपका चेंज हो रहा है बट मॉडल वर्ब क्या है आपका सेम है। प्रिंसिपल वर्ब जरूर होगा इसमें मॉडल वर्ब के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक ट्री दिया है मॉडल वर्ब्स का। ऑब्लिगेशंस के लिए हम यूज करते हैं हैव टू, मस्ट, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, डोंट हैव टू। एडवाइस किसी को देनी है तो आप कहेंगे शुड, ought to, ought not to, should not to। अगर परमिशन लेनी है तो मैं और कैन को आप यूज कर सकते हैं, मस्ट नॉट, कैन नॉट। एबिलिटी के लिए यू कैन डू, बी एबल, अगर हमें लिखना है तो विल बी एबल टू, पास्ट में वॉज एबल टू। कुड, कैन को हम यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कुड, माइट, मे। अगर संभावना होती है, चाहे लेस है चाहे मोर है, आपको पॉसिबिलिटी लगती है तो आप यू कैन यूज मे, माइट, कुड। सर्टेनिटी, अगर आप बहुत ज्यादा 100% श्योर है तो आप क्या कहेंगे, यू मस्ट। मस्ट है पास्ट पार्टिसिपल। शुड, क्वाइट श्योर, शुड है पास्ट पार्टिसिपल। अगर आप जो हैं श्योर हैं, क्वाइट श्योर हैं तो यू शुड यूज कर सकते हैं, और 100% है तो मस्ट। कंडीशनल, विल और वुड। क्लियर? तो इस तरह से ये क्या है आपके मॉडल वर्ब्स हैं, और डिफरेंट मॉडल वर्ब्स कहाँ पे यूज करने हैं वो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। क्लियर? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि परमिशन के लिए अगर हमने यहाँ लिखा है मे और कैन यूज करा है या मस्ट नॉट, कैन नॉट, तो कहाँ पे यूज करना है, क्यों यूज करना है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे बच्चों सिंपल सा दिया है मॉडल वर्ब्स है फॉर परमिशन। परमिशन के लिए आप कैन को यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब कैसे यूज कर सकते हैं, आस्किंग फॉर परमिशन। अगर आपको जाए इफ यू वांट टू आस्क एनी परमिशन, अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है तो आप कैसे यूज करेंगे कैन को, कैन आई यूज योर पेंसिल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये इससे जो है परमिशन ले रहा है कि मैं क्या तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकता हूँ। तो फॉर आस्किंग और गिविंग परमिशन यू कैन यूज द मॉडल वर्ब दैट इज योर कैन। तो आप कैन को यूज करेंगे फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल यूज कर सकता हूँ। और सेकंड सेंटेंस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस। फर्स्ट में हमने आस्किंग करा है और सेकंड सेंटेंस में हमने क्या किया है, गिविंग परमिशन। हम परमिशन दे रहे हैं, यू कैन बोरो दिस शर्ट, क्या आप ये जो है शर्ट को बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की बातचीत चल रही है और वो उसको परमिशन दे रही है कि यू कैन बोरो दिस शर्ट। तो कैन इज योर मॉडल वर्ब। नेक्स्ट है सेइंग समवन हैज परमिशन। अगर मान लो प्रिंसिपल ने परमिशन दे दी है स्कूल के हेड ने, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कैन यूज द कंप्यूटर्स एनी टाइम, कि बच्चे जो हैं स्टूडेंट किसी भी समय कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो सेइंग परमिशन हैज, सेइंग समवन हैज परमिशन, कि किसी ने परमिशन दिया और फिर उसको हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट कैन यूज द कंप्यूटर एनी टाइम। So asking, giving permission, saying someone has permission, you can use the modal verb that is your can. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, asking, asking, यहाँ पे क्या है सिंपल सा, ये इसको क्या कह रही है कि you can borrow this shirt। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम परमिशन दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन यूज, तो यहाँ से परमिशन आ रही है और हम उनको फॉरवर्ड करें बच्चों को कि स्टूडेंट्स कैन यूज द कंप्यूटर एनी टाइम, कि बच्चे किसी भी समय कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनको परमिशन मिली है कि एट एनी टाइम यू कैन यूज कंप्यूटर्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो कैन मॉडल वर्ब्स इज यूज फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन, आस्किंग परमिशन, और सेइंग समवन हैज
परमिशन। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि कैन को, ये एक हमने एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताया है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ वी यूज कैन, मॉडल कैन फॉर आस्किंग गिविंग परमिशन। आस्किंग फॉर परमिशन, अब यहाँ पे कुड को बताया है, कैन का पास क्या होता है बच्चों? कुड। तो आस्किंग फॉर परमिशन यू कैन यूज कैन और कुड आई सिट हियर, कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो अभी हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि अब देखो बच्चों, अभी हमने कैन को आपको क्लियर करा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि कैन को हम कहाँ यूज करते हैं। एबिलिटी, सब्स्टिट्यूट फॉर्म टू बी एबल टू, कैपेसिटी, एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, और पार के लिए यूज करते हैं। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, आई कैन या कैपेसिटी है, क्षमता है, पार है आपके अंदर, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन सॉल्व, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं क्या है, मेरे अंदर एबिलिटी है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, मेरे अंदर जो है एबिलिटी है, दैट इज व्हाई आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, मैं कर सकता हूँ। आई कैन स्विम, कि मैं तैर सकता हूँ, कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं सारे काम जो है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। पार, आपके अंदर पार है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो है क्या है, उसके पास पार है कि वो आपको छुट्टी दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता क्योंकि हेड है वो स्कूल के। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, छुट्टी दे सकते हैं। दूसरा अभी हमने देखा कि कैन का यूज हम कहाँ करते हैं, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, एंड फॉर पार के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है फॉर परमिशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आस्किंग एंड गिविंग परमिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो सेम है। कैन आई गो, परमिशन ले रहे हैं हम, कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन आई यूज योर पेन, तो परमिशन ले रहे हैं कि भाई क्या हम सिनेमा जा सकते हैं, या कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर पेंसिल। अब हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं कि यू कैन यूज माई पेन, कि आप हमारी पेन को यूज कर सकते हैं। तो गिविंग, asking and giving permission, you can use the modal verb that is can. तो can को हम यूज कर सकते हैं for asking and giving permission, for ability, for capacity and for power you can use can modal verb. नेक्स्ट है बच्चों, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी तब भी हम क्या यूज करते हैं, कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी क्षण जो है देर मेरे लिए रुक सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर मेरे लिए रुक जाएं कृपया। ऑफर करना है आपको किसी चीज को, तो आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कि भाई मैं कल तक जो है तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि भाई मैं कल तक तुम्हें अपनी कार को दे सकता हूँ। इफ यू वांट टू गिव सजेशन टू समवन, तो आप क्या यूज करें, कैन वी विजिट, क्या हम, अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं आज ही जाना है, तो आप बोल सकते हैं कि कैन वी विजिट, कि हम जो है नेक्स्ट डे जा सकते हैं या वीकेंड में जा सकते हैं हम। कैन वी विजिट ग्रैंड माँ एट द वीकेंड, क्या हम ग्रैंड माँ को वीकेंड में मिलने जा सकते हैं। तो आप अपना सजेशन दे सकते हो कि भाई आज नहीं, आज मेरे पास टाइम नहीं है प्लीज, या आप कह सकते हैं कैन वी विजिट ग्रैंड माँ एट द वीकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे प्रपोजिशन यूज करा हमने एट द वीकेंड। क्लियर? नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, इट कैन गेट वेरी हॉट, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इट कैन बी, हो सकता है, हॉट इन अप्रैल। क्लियर? तो पॉसिबिलिटी के लिए भी इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। तो हमने क्या देखा बच्चों, कैन मॉडल वर्ब कैन बी यूज फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, फॉर आस्किंग एंड गिविंग द परमिशन, एंड थर्ड वन इज योर फॉर रिक्वेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, यू कैन, ऑफर के लिए, एंड इफ यू वांट टू गिव सजेशन टू समवन देन यू यूज कैन मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। पॉसिबिलिटी के लिए भी समटाइम यू कैन यूज
कभी कभी आप यूज कर सकते हैं इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। तो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों कि कैन मॉडल यूज करा है और उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है। आई कैन लैंड, कैन यू वेट, कैन यूज, प्रिंसिपल वर्ब को हमने यूज करा है कैन ग्रांट, स्विम, स्पीक, सॉल्व। क्लियर? तो कैन का हमने यहाँ पे यूज पढ़ा कैन मॉडल वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों कैन का पास्ट होता है कुड। एबिलिटी टू डू इन पास्ट, सब्स्टिट्यूट टू बी एबल टू। सेम है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक इंग्लिश। शी कुड सिंग वेल बिफोर ऑडियंस, वो ऑडियंस के आगे अच्छा गा सकती है। परमिशन, आई कुड गो टू द सिनेमा, कि मैं सिनेमा जा सकता हूँ। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं परमिशन। कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, एक हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करी है। एक सिंपल सा हम बोल सकते हैं कैन आई गो, हम जा सकते हैं। एक है पोलाइट, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो यू कैन यूज कुड मॉडल वर्ब। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट क्वेश्चन, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, कुड आई हैव योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा वेट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि हम यहाँ पे कैन को भी यूज कर सकते हैं, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। क्लियर? कुड यू ओपन द डोर या विंडो प्लीज, क्या आप जो है खिड़की या यहाँ पे विंडो डोर खोल सकते हैं। कुड यू ओपन, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज कुड यू ओपन द डोर प्लीज। पोलाइट ऑफर, पोलाइट, आई कुड लेंड। अब हमने देखा यहाँ पे हमने कैन को भी यूज करा है। आई कैन लैंड यू माई कार, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कल तक मैं अपनी गाड़ी जो है आपको दे सकता हूँ। और आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। पोलाइट सजेशंस, कुड वी विजिट, हमने यहाँ पे ये भी यूज किया था, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। और पोलाइट सजेशन है कि हम किसी से पोलाइट, अगर हमें पोलाइट सजेशन देने हैं, पोलाइट ऑफर देना है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो यू कैन यूज कुड मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस। इज इट क्लियर? पॉसिबल, इट कुड गेट, हो सकता है, इट कैन गेट वेरी हॉट इन मोन्टाना या इन अप्रैल। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, पोलाइट सजेशन के लिए, पोलाइट ऑफर के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो आप कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, कुड को आप यूज कर सकते हैं एज ए मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो एबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं कुड को। क्लियर? पोलाइट सजेशन है, अगर आपको परमिशन देनी है या लेनी है तो भी आपको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एक हमने मे और मे एंड माइट टू स्पेकुलेट अबाउट द पास्ट। व्हाई इजंट जॉन हियर येट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई यहाँ पे जॉन क्यों नहीं है, तो वो आंसर दे रहा आई डोंट नो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। तो पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो सकता है कि उसकी ट्रेन जो है मिस हो गई है। तो यह एक कन्वर्सेशन दिखाई गया, एक डायलॉग कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई इजंट जॉन हियर येट। तो यहाँ पे वो आंसर दे रहा है कि हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, ही मे हैव मिस द ट्रेन, कि हो सकता है उसकी ट्रेन क्या हो गई है, मिस। तो सेम है कि मे को भी हम फॉर आस्किंग परमिशन यूज कर सकते हैं, गिविंग परमिशन यूज कर सकते हैं, बट अभी हम डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। तो आस्किंग फॉर परमिशन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, अपने एल्डर से पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं कि मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गिविंग परमिशन, अगर आपको किसी को परमिशन देनी है, यू मे बोरो माई कार इफ यू आर केयरफुल, अगर तुम जो है केयरफुल हो तो यू मे बोरो माई कार, की तुम मेरी गाड़ी ले सकते हो। तो मे जो है आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर परमिशन। सेइंग समवन हैज परमिशन, स्टूडेंट्स मे बोरो बुक्स फॉर 14 days, कि 14 दिन के लिए
बच्चे जो हैं किताबों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी परमिशन मिली है और बच्चों को हम बता रहे हैं कि दे मे बोरो बुक्स फॉर 14 डेज, की 14 दिन के लिए बुक्स को बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन। क्लियर? आप मे को यूज कर सकते हैं। अब मे पॉसिबिलिटी, अगर हायर पॉसिबिलिटी रहती है, अब मे और माइट में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमें मे को यूज करना है और कहाँ पे हमें माइट को यूज करना है। तो मे जब बहुत ज्यादा आपको श्योरिटी रहती है, 100% श्योर है कि आपको आज, जैसे अब आसमान में क्या है बच्चों, बादल है और ब्लैक क्लाउड्स हैं, तो ऑब्वियसली हमें लगेगा कि हाँ डेफिनेटली आज जो है बारिश होगी। अगर व्हाइट क्लाउड्स हैं तो हमें थोड़ी कम पॉसिबिलिटी लगेगी, तो हम कहेंगे इट माइट रेन टुडे। क्लियर? तो अगर हायर पॉसिबिलिटी है आपके, तो आप मॉडल कौन सा यूज करेंगे, मे को यूज करेंगे। और अगर आपको थोड़ा कम पॉसिबिलिटी लगती है, लेस पॉसिबिलिटी देन मे, तो आप यूज करेंगे मे। क्लियर? तो अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे यूज करेंगे, कम पॉसिबिलिटी है तो माइट यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि पॉसिबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी है कि हमें पूरा जो है संभावना है कि आज बारिश होगी, क्योंकि हमने आसमान में देख लिया कि ब्लैक क्लाउड्स हैं, सुबह से जो है फॉर्म हो रहे हैं क्लाउड्स। तो हम बोलेंगे यस, किसी ने हमसे पूछा या हम बोलेंगे यस इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान में क्या है, बादल है। अगर बादल नहीं है, कम है, या सुबह जो है थोड़े से बादल है और जो है वो ब्लैक क्लाउड्स नहीं है, वाटर कैरी क्लाउड्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, कि मुझे जो है बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी। अगर बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, कि आज जो है 100% जो है बारिश होगी। दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं माइट का, परमिशन इन द प्रेजेंट। मे का, मे आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं जो है, कैन को भी यूज कर सकते हैं आप, मे को भी यूज कर सकते हैं, मे आई गो टू द सिनेमा। क्लियर? मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मे आई गो आउट। तो यहाँ पे क्या है, पोलाइट सजेशंस है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या बहुत क्लास में हमने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हम क्या कहते हैं, मे आई गो आउट, राइट, मे आई कम इन। तो हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, देन वी यूज मे। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, कैन को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो है एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, पोलाइट सजेशंस ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे विश है ये कि मैं जो है, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। तो पोलाइट सजेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। क्लास में है, आपको कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं, तो आप यूज करते हैं मे। तो मोस्टली आप लोग क्लास में क्या यूज करते हैं बच्चों, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। क्लियर? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, टीचर से आप पूछ रहे हैं। और माइट को हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी लेस देन मे। तो मे से अगर कम संभावना आपको लगती है, तो आप माइट को यूज करेंगे। क्लियर? तो मे को हम यूज करते हैं फॉर हायर पॉसिबिलिटी। क्लियर? और विश के लिए हम किसको यूज करते हैं, मे को। तो क्लास में आप क्या बोलते हैं, मे, कैन नहीं बोलते हैं आप, कैन आई कम इन बोलते हैं बच्चों, नहीं बोलते हैं ना। तो रिस्पेक्ट है, पोलाइट सजेशन से या पोलाइट परमिशन ले रहे। नेक्स्ट जो है सजेशन पोलाइटली, दे माइट बी एट होम। अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है, तो कम पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं वो घर में। इट माइट रेन टुडे, लेस पॉसिबिलिटी है। दे माइट बी एट होम, हो सकते हैं वो घर में, तो लेस पॉसिबिलिटी है, हम बोल रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं।
he they might be at home, Radha is weak, she might fail. अब हम श्योर नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ भाई वो कमजोर है, फेल हो सकती है। क्लियर? यू माइट ट्राई माई केक, कि तुम जो है इसको जो है ट्राई कर सकते हो, सजेशन दे रहे हैं पोलाइटली, यू माइट ट्राई माई केक। अगर कहीं कंडीशनल है, इफ यू वर्क हार्ड, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, तो कंडीशनल क्या है कि इफ यू वर्क हार्ड, कि अगर आप मेहनत करोगे यू माइट फिनिश इट, अगर आप क्या है वर्क हार्ड करोगे तो ये काम जो है तुम्हारा डेफिनेटली श्योर है कि आप उसको कंप्लीट कर लोगे। तो इफ यू वर्क हार्ड, तो हमने कंडीशन लगाई है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली यू फिनिश योर वर्क। या हम कहेंगे भाई इफ यू वर्क हार्ड तो यू मे या सॉरी यू माइट की पॉसिबिलिटी बता रही है कि भाई पास हो जाओगे इन योर एग्जाम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, हायर पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी देन मे बी यूज माइट। क्लियर? कोई भी आपको पोलाइट परमिशन लेनी है, अपने एल्डर से लेनी है, क्लास में लेनी है, तो आप क्या यूज करोगे, मे को यूज करोगे। अदरवाइज हम कैन को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है वो जो मस्ट, फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। अब हम यहाँ पे क्या है, कोई बहुत जरूरी है भाई काम है, 100% श्योर जो है आपको बोलना है कि भाई मेरे को तो जाना है, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे, कि आज तो मैं जरूर जाऊंगा कहाँ पे, सुपर मार्केट टूडे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम कोई भी मॉडल वर्ब कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब, जो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में। कि मॉडल वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब को यूज करते हैं, और इसका जो है इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता मॉडल वर्ब में। तो इसको अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है मस्ट, फोर्स। अगर हम किसी को फोर्स करें, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्रीज। तो फोर्स कर रहे हैं हम, नेसेसिटी है, जरूरी है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स है, ऑब्लिगेशंस हैं, वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें जो है अपने लॉज को जो है जरूर ओबे करना चाहिए। यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, आपको ऑफिस टाइम जो है टाइम से जरूर पहुंचना चाहिए। तो नेसेसिटी दिखा रहे हैं, यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, आपको स्कूल जो है टाइम से पहुंचना चाहिए। वी मस्ट ओबे द लॉज, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं किसी चीज को, या नेसेसिटी बता रहे हैं कि हाँ भाई ये जरूरी करना है, या ऑब्लिगेशंस है, तो हमें क्या यूज करना है, कौन सा मॉडल, मस्ट। पॉसिबिलिटी है, यू मस्ट बी टायर्ड, तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ संभावना है कि आप जो है थक गए होंगे, सुबह से वर्क कर रहे हैं, तो हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि तुम्हारे को जरूर क्या हो गई होगी, तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, या यू मस्ट बी टायर्ड। नेक्स्ट है एडवाइस देना है, या किसी को रिकमेंडेशन करनी है, या सर्टेनली और बिलीफ है, तो आप क्या यूज करेंगे, मस्ट। यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, हम यहाँ पे एडवाइस भी यू कैन से कह सकते हैं कि आप जो है आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, या रिकमेंड कर रहे हैं। वी मस्ट बी, ही मस्ट बी अ थीफ, हो सकता है कि ये क्या है, ही मस्ट बी अ थीफ। शी मस्ट बी एट होम, शी मस्ट बी इन डेंजर। अब हम पॉसिबिलिटी बता रहे भाई, हो सकता है वो खतरे में भी हो सकता है, तो शी मस्ट बी इन डेंजर। तो डिफरेंट उसमें हम किस तरह से पॉसिबिलिटी के लिए, चाहे एबिलिटी के लिए है, चाहे नेसेसिटी के लिए है, हाउ वी यूज आवर मॉडल वर्ब। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चाहे वी है चाहे यू है, तो ये जो मॉडल्स हैं, चाहे मस्ट है, चाहे आपका का कैन है, चाहे कुड है, तो क्या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं चेंज कर रहे हैं, राइट। मॉडल वर्ब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब यूज कर रहे हैं, और
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब की। क्लियर? मस्ट नॉट और मे नॉट। मस्ट नॉट प्रोहिबिशन, मस्ट इज ए लिटिल स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ मे नॉट और मस्ट नॉट बताए हैं, तो ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्गर है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता है या जरूरी नहीं है, तो आप मस्ट नॉट यूज करेंगे, अदरवाइज मे नॉट। यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, कि आपको डैड के कंप्यूटर में काम नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्या है, मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे। यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांगली कह रहे हैं कि यू मस्ट नॉट वर्क ऑन, चाहे हम अपने कंप्यूटर के लिए भी बोल सकते हैं, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन माई कंप्यूटर। क्लियर? तो ये क्या है हमारा, थोड़ा सा लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट। little stronger than me. Clear? तो मस्ट, मस्ट नॉट, मे नॉट को कैसे यूज करना है ये अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट है बच्चों नीड नॉट। नीड, नीड को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे नीड नॉट। नॉट नेसेसरी, जब बहुत ज्यादा जो है नेसेसरी नहीं होता तो हम कहते हैं नीड नॉट। क्लियर? ही नीड नॉट स्टे हियर, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको यहाँ पे रुकना है, तो हम बोल देंगे ही नीड नॉट स्टे हियर। I did not go to the supermarket. We are going to the restaurant today. कि जरूरी नहीं है कि आज हम कहाँ जाएं, सुपरमार्केट में जाएं, इट इज नॉट नेसेसरी। और हम क्या है, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुनाइट। तो यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, दैट इज वाई हमने क्या यूज करा है, नीड नॉट। क्या यूज करा बच्चों, नीड नॉट। ही नीड नॉट, की उसकी जरूरत नहीं है कि आज यहाँ पे स्टे करे। और टू, सिमिलर टू शुड की तरह हम इसको यूज करते हैं, बट शो और टू साउंड अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव। क्लियर? तो शुड को हम कहते हैं ना, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड नो दिस। एडवाइस के लिए यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। तो यहाँ पे हम एडवाइस तो कर रहे हैं उसको कि भाई बैड वेदर में तुम्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे यू शुड भी, यहाँ पे यू शुड को भी यूज करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा है यू शुड ड्राइव। देखो बच्चों यहाँ पे और टू भी हमने यूज करा है, यू शुड भी करा है, तो यहाँ पे हम स्ट्रांगली बोल रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा लेस हम फोर्स कर रहे हैं। यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली, कि तुम्हें जो है बैड वेदर पे कैसे जो है केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, एक एडवाइस दे रहे हैं। ऑब्लिगेशन, यू ऑट टू स्विच, हम उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए लाइट व्हेन यू लीव द रूम। क्लियर? नेक्स्ट है वी ऑट टू लव माई कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। अब इसी को हम शुड में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑट टू एंड शुड। दोनों सिमिलर होते हैं, बस डिफरेंस यही है कि ऑट टू साउंड्स अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव। यू शुड गो, यू शुड गो सी द डॉक्टर। यू शुड की मीन्स पेशेंट है तो तुम्हें जाना चाहिए, तो एक स्ट्रॉन्ग हम एडवाइस दे रहे हैं तुम्हें कि यू शुड गो टू सी द डॉक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेशेंट है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे सकते हैं कि आपको जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑट को नहीं यूज करेंगे। शुड, शैल और शुड। शैल का पास्ट क्या होता है बच्चों, शुड। यूज इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन। तो हम अभी टेंसेस पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ किस तरह से यूज करते हैं। विल के जगह हम शैल को कब यूज करते हैं, जब हम प्रॉमिस जो है किसी से कर रहे हैं,
तो हम विल यूज करते हैं, अदरवाइज हम शैल को यूज करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में यूज इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन। जब हम प्रॉमिस करते हैं इन दैट केस, तो प्रॉमिस सेकेंड और थर्ड पर्सन में, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, शैल। शैल आई कैरी योर बैग, यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो। तो यहाँ पे हम जो है उसको बता रहे हैं कि तुम्हें पक्का है कि कल तुम्हें क्या मिलेगा, एक प्राइज मिलेगा। तो हमने यहाँ पे यू के साथ क्या यूज करा, शैल। अदरवाइज क्या यूज करते हैं हम, विल। डिटर्मिनेशन, ही शैल लीव द रूम एट वंस, कि हमने एक निश्चय करा है कि ही शैल लीव द रूम एट वंस। कमांड और थ्रेट, जब हम किसी को कमांड कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन। तो शैल को हम कहाँ यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन। क्लियर। शुड, शैल का पास्ट क्या होता है बच्चों, शुड। यूज एडवाइस देने के लिए यू शुड ड्राइव, जैसे अभी हमने बताया, और टू को भी यूज करते हैं। बट अगर स्ट्रांगली आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, यू शुड। तो यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, कि बैड वेदर में आपको जो है केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। The student should have come by this time. इस समय तक, हम स्ट्रांगली बोल रहे हैं भाई, इस समय तक सारे बच्चों को पहुंच जाना चाहिए था। You should have come by this time. He should, sorry, कि उसको इस समय तक जो है पहुंच जाना चाहिए। The student should not play in the garden. स्टूडेंट्स को गार्डन में नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग जो है एडवाइस दे रहे हैं, चाहे वो बच्चों को दे रहे हैं, चाहे तुम यू या ही। क्लियर। ऑब्लिगेशन, यू शुड, अभी हमने यहाँ पे बच्चों और टू भी यूज किया था। तो यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। तो हम स्ट्रांगली यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको जब आप जो है रूम को लीव करते हैं तो यू शुड स्विच ऑफ द लाइट, की बंद कर देनी चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। तो शुड और टू में क्या डिफरेंस है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बच्चों आज हमने डिफरेंट मॉडल वर्ब्स यूज करे हैं, तो 2 नंबर का एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हमने एक एक करके आपको समझाए हैं, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द टॉपिक एट होम। तो कल बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस